श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों का जो सम्मान करते हैं उनका पूरा जीवन अपमान नहीं हो सकता है। जो सतपथ पर चलते हैं उनको कुपथ पर कोई चला नहीं सकता है। जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है फिर उनको कोई भरमा नहीं सकता है। संत गुरुजनों ने कहा है, निर्णय से भेद बताया है, कोई कसर नहीं छोड़ी, बोध हृदय में लिया है। जो भी संत गुरुजनों ने कहा है वो विचार करके, सोच करके, समझ करके कहा है। और जो गुरवा लोगों ने कहा है उन्होंने विचार नहीं किया। गुरवा लोगों ने विचार नहीं किया, इसलिए वाणी उनकी कच्ची रह गई। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचार किए, इसलिए उनकी वाणी पक्की थी, न्याय और निर्णय की थी। इसलिए साहब ने किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया। साहब ने तो पकड़ करी, ये सत्य है, ये झूठ है, ये कर्म अच्छा है और ये बुरा है। जानबूझ के कर्म करने वाला ठीक आदमी नहीं है। भूल में जो कर रहा है उसकी तो भूल मिट सकती है, लेकिन वो जानबूझ के ही कर रहा हो तो उसकी भूल कहां मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी। तो ये संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है, विषय विकारों से भरा हुआ है। आग लगी हुई है, आग में जो भी पैर डालेगा उसका पैर जलेगा, बचेगा नहीं। जल भरा हुआ है, गहरा जल है, अथाह जल है, जो भी कूदेगा वो मरेगा, बचेगा नहीं। इसलिए संतों की सेवा जो करेगा सारे विकारों को तजेगा, जीवन साधना में बनेगा, काल न खा सके। जो संतों की सेवा करेगा जीवन साधना में बनेगा, भरम उसके दिल से हटेगा, काल नहीं खा सके। अब तो आत्म भास मिटाओ, झूठी कल्पना दूर हटाओ, सदगुरुदेव शरण में आओ, पूरा ज्ञान हो जावे चेतन जीव को। जब सदगुरु शरण में आएगा तब यह आत्मभास हटेगा और तब पूरा ज्ञान होगा चेतन जीव को अपने स्वरूप का। तेरे ऊपर और न कोई, क्यों बनता नादान। खान पान को सुधार ले, पशु वृत्ति को दूर हटा दे, मन के विकारों को दूर कर दे, तब तू अपने को जानेगा। ऐसा संतों से सुना है, अपने हृदय में गुना है, सिद्ध निर्णय से किया है, पारख ज्ञान के द्वारा।
पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। आज जो भी संत भ्रम को तजेंगे, बोध विचार में रहेंगे, जीवन त्याग में करेंगे, फंदा सब मिट जामे उनके जीवन के। जो भी संत है, जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, जो अपने आप को जानेंगे, भ्रम को अपने अंदर से तजेंगे, भूल को दूर करेंगे, उनके अंदर से कालमा सारी मिट जाएगी, रहेगी नहीं। कालमा नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन जो अपनी अड़ में रहेंगे, बात मनमानी ही कहेंगे, झूठे ग्रंथन को पढ़ेंगे, उनका जीवन बिगड़ेगा। चाहे यत्न कितने कर ले, वो बचेंगे नहीं। जो अपनी अड़ में रहेंगे और बात निडे की ना सुनेंगे, भाव गंदा कर लेंगे, पक्षपात में रहेंगे, उनका जीवन बिगड़ेगा। चाहे कहीं पर रहेंगे, वो चाहे कहीं पर रहें, उनका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी भेषधारियों को विचार करना चाहिए, बुरे विचारों से हटना चाहिए, गंदी आदत से बचना चाहिए, राग द्वेष से बचना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए, किसी को भी झूठा दोष नहीं देना चाहिए, किसी के भी भजन से, किसी की भी माला फेरने से किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। राम कितने सुंदर विचारों के थे, तो उनके सुंदर विचार उनके काम में आएंगे। कृष्ण सुंदर विचारों के थे, उनके सुंदर विचार उनके काम में आएंगे। राम यदि बुरे विचारों के थे तो उनके बुरे विचार उनको दुख देंगे। कृष्ण यदि बुरे विचारों के थे तो उनके बुरे विचार उनको दुख देंगे। सुंदर विचार हैं तो सुख देंगे और बुरे विचार हैं तो दुख देंगे, कोई भी हो। अब किसी के सुंदर विचारों की आप महिमा गाओ, लेकिन अपना जीवन सुंदर ना करो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिल ही नहीं सकता है। यदि सुंदर विचारों की आप महिमा गा रहे हो तो अपना सुंदर जीवन बनाओ। अब उनके नाम की माला बना के फेरने लगो, या शंख बजाने लगो, या मूर्तियां उनकी बना के पूजने लगो, आपको लाभ नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है किसी प्रकार से। खेत को आप बो मत, दाना डालो मत, जोतो गोड़ो मत, और खेत की आरती करने लगो, वंदना करने लगो, तो क्या खेत में अनाज होगा? कभी नहीं होगा, है ना। आप खेत में बगीचा लगाओ मत, पानी दिया नहीं, और वहां पर जा करके और फलों का नाम ले लेकर के आरती करने लगो, सब फल रखे, तो क्या बगीचा लग जाएगा? अरे खेत को जोतना पड़ेगा, गोड़ना पड़ेगा, उसमें बीज लगाना पड़ेगा, फिर वो फल उगेगा, फिर उसमें पानी लगाना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, तब कहीं पेड़ बड़ा होगा, उसमें बोर आएगा, रखवाली स्वयं करनी पड़ेगी या कोई माली लगाना पड़ेगा, तब उसका फल ले सकते, नहीं तो फल मिलेगा नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपना जीवन सफल बनाओ, धोखा सारा अंदर से हटाओ, भूत भवानी चंडी मुंडी कोई ना है, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म कोई ना है, शुद्ध स्वरूप तू चैतन्य है। अरे विकारों को दूर हटाओ, तो शुद्ध स्वरूप चैतन्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। लेकिन इतना गंदा जीवन बना लिया है कि मानो मलमूत्र से भी ज्यादा, मलमूत्र से भी ज्यादा गंदा जीवन बना लेते हैं, विषय विकारों में सने रहते हैं, पशुओं से भी ज्यादा विषय भोगते रहते हैं, उल्टे कर्म करते रहते हैं,
चोरी हिंसा मन लगा रहता है, साधु भेष लेकर के इधर की उधर करते रहते हैं, इसलिए जीवन सुंदर नहीं बन पाता है। इसलिए सद्ग्रंथों को तुम पढ़ना, अपनी रहनी में ही रहना, त्याग वैराग को धारण करना, जय त्यारा भूषण है। सद्ग्रंथों को नित्य पढ़ना, जड़ चेतन के भेद को समझना, आत्म ब्रह्म को ब्रह्म त्यागना, जीव ज्ञान स्वरूप है ये जानना, तब हृदय की कालमा मिटेगी, जीवन शुद्ध ही बनेगा। तो जीवन शुद्ध में बनेगा, पवित्र बनेगा। यदि आपने अपने जीवन को बिगाड़ दिया तो फिर सहज में नहीं बनेगा। बिगड़ा हुआ जीवन कोई सहज में नहीं बनता है, फिर प्रयत्न करना पड़ता है, और फिर प्रयत्न वो सफल हो ना हो कोई पता नहीं है। कपड़ा पला हुआ फटेगा। यदि कपड़ा पल गया है, पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, सड़ गया है, तो कपड़ा पला हुआ फटेगा, वो सीने से ना है रुकेगा, चाहे यत्न कितने भी करें। यदि कपड़ा पल गया है, बिल्कुल सड़ गया है, सिलाई भी करोगे, एक तरफ से करोगे एक तरफ फट जाएगा, एक तरफ से करोगे एक तरफ फटेगा। इसी प्रकार से यदि जीवन आपका पूरा बिगड़ गया, विषय विकारों से पूरा भर गया, फिर किसी भी सत्संग में जाओगे बात समझ में आएगी नहीं। जहां जाओगे तहां लड़ोगे, झगड़ोगे, वाद विवाद करने लगोगे, लेकिन सुंदर जीवन बनेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं, और माता पिता यदि उनको ना समझ आए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और वो इतने बिगड़ जाते हैं फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, पूरा जीवन दुखी रहते हैं। बचपन में माता पिता को दुख देते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो जहां बैठते हैं तहां दुख देते हैं, फिर उनके ब्याह शादी हो जाए तो फिर यदि बिगड़ा हुआ पति है तो पत्नी को दुख देता है, और बिगड़ी हुई पत्नी तो पति को दुख देती है। पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, क्योंकि माता पिता ने नहीं उसी समय रखवाली नहीं करी, उसी समय उनको समझाया नहीं, उनको भाव भक्ति नहीं सिखाई, उनको सेवा में नहीं जोड़ा, घर का काम सिखाया नहीं, तो घर का काम कर ही नहीं पाएंगे। यदि बेटी है और उसको शुरू से ही घर का काम नहीं सिखाया तो वो नहीं सीख पाएगी। फिर अपने घर जाएगी, उसकी शादी होगी तो सास ससुर भी उससे दुखी रहेंगे, खुश नहीं हो सकते, और वो भी उनसे दुखी रहेगी, क्योंकि वो तो कहेंगे ही सेवा की, तो वो कर नहीं पाएंगे। इधर सास ससुर भी दुखी, इधर वो भी दुखी। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पाग मोज स्तनारी और बारे से क्यों न समाज। ये संत गुरुजनों ने कहा है ना? सोच समझ करके कहा है। कोई कसर न बाकी छोड़ी मनुष्य के जीवन की। मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए? मनुष्य जीवन में हमको क्या करना चाहिए? अहंकार को तज देना चाहिए, घमंड को दूर करना चाहिए, पवित्र हृदय करना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को जानना चाहिए, मानंदी को जड़ मूल से हटा देना चाहिए। जब मानंदी झूठी जड़ मूल से अंदर से हट जाएगी, कालमा सारी हमारे अंदर से निकल जाएगी, विवेक विचार से हमारा हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, और विवेक विचार जहां आए वहां किसी प्रकार का विकार घर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से सज्जन बेटी हो या सज्जन बेटा हो, उनका जीवन बहुत सुंदर रहता है। जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो उनकी भी इज्जत होती है, क्योंकि एक दिन माता पिता उनको भी बनना है। यदि आज अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, तो फिर वो भी आगे चल के जब माता पिता बनेंगे तो उनके भी बच्चे उनकी बात नहीं मानेंगे और उनको दुख देंगे। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए, है ना? बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमारा विषय विकारों से बना है।
जैसे ही जवानी आती है विषय विकार घर करने लगते हैं, जैसे ही जवानी आती है काम क्रोध मद मोह लोभ आने लगते हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं कामनाएं आने लगती हैं, है ना। और जब हम विवेकी संतों के पास में जाते हैं, गुरुजनों के पास में जाते हैं, वहां पर जाकर के उनसे युक्ति पूछते हैं, तब संत गुरुजन हमको भव से छूटने का रास्ता बताते हैं। और जो उनकी युक्ति को सुन करके, उनके विचारों को सुन करके, जो उनके विचारों को अपने हृदय में बसा लेता है, तो उनके अंदर से कालमा सारी निकल जाती है, भूल उनके अंदर से निकल जाती है, सारे विषय विकार उनके अंदर से निकल जाते हैं, जीवन उनका सुंदर हो जाता है। यदि उन्होंने अपना जीवन सही नहीं बनाया और जीवन बिगाड़ लिया, तो जहां जाते हैं कहीं दुख देते हैं। अब बताए, चूहा कहीं भी जाए वो तो बिल खो देगा, सांप कहीं भी जाए काटेगा, इसी प्रकार से शेर कहीं भी रहे वो तो शिकार करेगा, वो तो मांस खाएगा ही खाएगा। इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी रहे, है ना, वो तो बिगाड़ के काम करेगा ही करेगा। इसी प्रकार से बिगड़ी हुई स्त्री है, बिगड़ी हुई लड़की है, कहीं भी रहे विश्व में, वो तो बिगड़े हुए काम करेगी ही करेगी। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिन्होंने चेतन पूजा कभी नहीं की, जिन्होंने पूरा जीवन पत्थरों की पूजा करी, जिन्होंने पूरा जीवन माला फिराई, जिन्होंने पूरा जीवन शंख बजाया, जिन्होंने निर्जीव पूजा करी, तो फिर संजीव पूजा में चेतन पूजा में उनका मन ही नहीं लगेगा। तो जब चेतन पूजा में मन नहीं लगेगा और जड़ की पूजा पूरा जीवन करता रहा, तो अब बताओ चेतन पूजा के लिए उसका हृदय कैसे पिघलेगा, है? उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा? वो तो गिरेगा। चेतन पूजा का नाम सुनते ही उसका मनोबल गिर जाएगा, और पत्थर पूजा का नाम सुनते ही उसका मनोबल उठ जाएगा। पत्थरों की पूजा में, जड़ की पूजा में उसका मन सहज में लग जाएगा, लेकिन चेतन पूजा में उसको लगाओ तो वो लगेगा नहीं, धोखे में पूरे जीवन को खोएगा, और जिन जिन के पास में जाएगा और उनको भी बिगाड़ देगा, क्योंकि बिगड़ा हुआ तो बिगाड़ेगा। जैसे एक फल सड़ गया है और अन्य फल सही हैं, तो उसको वहां से हटाना पड़ता है, सड़े हुए फल को। यदि सड़ा हुआ फल नहीं हटाया तो दूसरे फल को भी वो दागी कर देता है। इसी प्रकार से बिगड़ा हुआ मनुष्य यहां भी रहेगा, और अच्छे लोग हैं तो उनको भी बिगाड़ देगा, है ना। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये 3 कर्म बहुत गंदे हैं। जो चोरी करेगा उसका मन कैसे निर्मल होगा? नहीं हो सकता। जो हिंसा करेगा उसका मन कैसे निर्मल होगा? नहीं हो सकता। जो व्यभिचार करेगा उसका मन कैसे निर्मल होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मन बिल्कुल गंदा हो गया, मन बिल्कुल गंदा हो गया, विचार उसके गंदे हो गए, है ना। चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, यदि ऐसी आदत जिसके जीवन में आ गई, क्या वो अपने माता पिता की इज्जत कर पाएगा? क्या वो संत गुरुजनों की इज्जत कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। स्वयं भूल में रहेगा, दूसरों को भूल में रहेगा, स्वयं धोखे में रहेगा, दूसरों को धोखे में करेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दम धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे गुरु बताए। इन लोगों को सदगुरु नहीं मिले, इसलिए व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में फिर रहे, व्याकुल हो घूम रहे हैं, जाको सदगुरु ना मिला। तो इनको सदगुरु यदि मिल जाते तो काय को जो भटकते, व्याकुल दम धाय, और आंख न सूझे बाबरा, और आंख से सूझता नहीं, ये पत्थर है, ये जड़ है कि चेतन है। घर जरे घूर बताए, आग लगी है अंतःकरण में और बाहर पानी डाल रहा है, आग लगी है घर में, घूरे पे पानी डाल रहा है। अब बताओ आग कैसे बुझेगी? इसलिए सभी को अपने मन को देखना चाहिए, मन के विकारों को दूर करना चाहिए, पारखी संतों की शरण में लगना चाहिए, विषय विकारों को दूर करना चाहिए, इधर उधर की चुगली करना छोड़ना चाहिए, संत गुरुजनों से लाभ लेना चाहिए, है ना। जिनका बिगड़ा हुआ दिमाग है उनसे दूर रहना चाहिए, इनके सुधरे हुए विचार उनका संग करना चाहिए, जिनको पारक ज्ञान पूरा है उनका संग करना चाहिए। जड़ चेतन का इनको पूरा ज्ञान है, वही ज्ञान करा सकते हैं, और इनका ज्ञान अधूरा है, वो क्या कराएंगे? इसलिए ज्ञान स्वरूप तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।